6 साल आर्जियन अपने रोबोट दोस्त कीवी के साथ एक गेम खेल रहा है। आर्जियन ऑटिज्म से मुतासिर है और कीवी कोई खिलौना नहीं बल्कि समाजी मददगार रोबोट या सोशली असिस्टिव रोबोट है। सोशली असिस्टिव रोबोटिक्स एक नई फील्ड है जो 15 साल पहले कायम की गई थी। इसका मकसद ऐसे रोबोट्स बनाना है जो लोगों की मदद कर सकें। ऑटिज्म से मुतासिर कई बच्चे न सिर्फ रोबोट्स को मुस्बत रद्द-ए-अमल देते हैं बल्कि उनकी समाजी आदाब सीखने की जानिब भी हौसला अफजाई होती है। नेशनल साइंस फाउंडेशन की मदद से रोबोटिक्स की माहिर माया मिटारिक और उनकी टीम यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया की लैब में ये खास रोबोट्स बना रही हैं। उन्होंने इसकी शक्ल बनाने के लिए कठपुतलियां बनाने वाले एक फनकार से मदद ली है। अपनी नौयत की इस पहली फील्ड स्टडी में इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह ऑर्जियन जैसे बच्चे घरों में इस सोशली असिस्टिव रोबोट से फायदा उठा सकते हैं। हमारा मकसद इस बात का जायजा लेना है कि अगर रोबोट को तवील अरसे तक घर में रखा जाता है तो इसका क्या नतीजा होता है। प्रोफेसर मिटारिक और उनके तालिब इल्म एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जिजेल रगोसो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने गेम्स बनाने, खानदानों को भर्ती करने और बच्चों में इस प्रोग्राम से होने वाली बेहतरी जानने में मदद की है। घर पर किए गए इस तजुर्बे का मकसद ये था कि हम एक ऐसी इजाद लाएं जो बच्चों में इलाज जैसा असर डाले। इब्तदाई नताइज हौसला अफजा हैं। बच्चों की हिसाब की सलाहियत बेहतर हो रही है और रोबोट ने बहुत सी मालूमात हासिल कर ली हैं। हर सेशन में बच्चा और रोबोट बात कर रहे हैं। हमें वीडियो और ऑडियो मौसूल हो रही है। हमें गेम से परफॉर्मेंस मिल रही है जिसका जायजा लेना है। आंखों की हरकतों से लेकर जुबानी गुफ्तगू तक जितना हो सकता है टीम इसे दस्तावेज की शक्ल दे देती है। बच्चों में इंसानी थेरेपिस्ट से राब्ते की जगह लेने के अलावा सोशली असिस्टिव रोबोट्स तन्हा, अकेले और ज़हनी दबाव का शिकार लोगों की मदद भी कर सकते हैं। जहाँ लोग मदद नहीं कर सकते वहाँ ये उनकी जगह ले सकते हैं। आइडिया ये नहीं कि ये लोगों की जगह ले, लेकिन जब यहाँ कोई ना हो वहाँ कोई ना कोई होना चाहिए। जरूरत पर काम आने वाला ही दोस्त होता है, चाहे वो इंसान हो या रोबोट। फेथ लेपिडस के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA।